अस्सलाम वालेकुम। क्या आप में से किसी ने कभी लौकी का रायता खाया है या सुना है? तो मुझे ज़रूर बताइए। मैं आपको अपनी रेसिपी बताने जा रही हूँ कि मैं कैसे लौकी का रायता बनाती हूँ। इसके लिए मैंने 200 ग्राम लौकी ले ली थी, फ्रेश लौकी। जी, फ्रेश लौकी को मैंने क्रश कर लिया था। इसको मोटा मोटा नहीं रखेंगे, इसको हमने बारीक सा क्रश करके इसको बॉईल करेंगे हम। अगर तो आपको जल्दी नहीं है तो आप आधा कप पानी डाल के इसको दम पे रखते हैं, हल्की आंच पे, तकरीबन 15 से 20 मिनट। तो ये बहुत अच्छे से नरम हो जाएगी। लेकिन क्योंकि मुझे जल्दी थी तो मैंने 1 कप भर के पानी डाला था और दम पे इसको 10 मिनट में मैंने इसको गला लिया था। जी, 10 मिनट में बहुत अच्छे से ये नरम हो जाएगी। दम पे ही रखने से ये नरम हो जाएगी, इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसको गला के अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए साइड पे रख दिया था। बाकी रायते की प्रिपरेशन के लिए मैंने एक बड़ा टमाटर ले लिया है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। मतलब आप चॉप कर लें, इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लें। और 2 हरी मिर्चें, उनको भी मैंने चॉप कर लिया था। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर बच्चे खाने वाले हैं तो। 300 ग्राम योगर्ट मैंने ले लिया है फेटा हुआ, और इसमें आधा चम्मच नमक ले लीजिए, आधा चम्मच काली मिर्च और 1 टेबलस्पून इसमें सिरका डाल के, सिरका वाइट डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें चॉप किया हुआ टमाटर और चॉप की हुई हरी मिर्चें डाल के मिक्स कर लेंगे। इसमें हरी मिर्च को आप स्किप भी कर सकते हैं बच्चों की वजह से, और अगर आप स्पाइसी खाना चाहें तो ये ओके है। बॉयल लौकी जो की थी मैंने, उसका पानी खुश्क कर लिया था और अब इसको भी दही के अंदर मिक्स करेंगे, लेकिन ठंडा करने के बाद। गरम इसको दही के अंदर मिक्स नहीं करेंगे वरना दही पानी छोड़ देगा और ये अलग अलग हो जाएगा। जी, इस रायते को हम पुलाव के साथ खा सकते हैं, इसको आप रोटी सालन के साथ खा सकते हैं, और वैसे भी आप चम्मच के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी है, ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर वालों के लिए, जो लौकी पसंद नहीं आती, उनको टेस्ट अच्छा नहीं लगता, उनके लिए दी बेस्ट है। तो आप ज़रूर बनाइए इसको और मुझे बताइए कैसी लगी आपको ये रेसिपी। अगर आपके पास कोई इस तरह की मिलती जुलती या इस तरह की कोई रेसिपी है तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में, और मैं उसको बना के आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू।